नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर मास तो हो गया, उसी के साथ उसमें क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 मेजरमेंट्स ऑफ मैटर में दिया है कि कंसेप्ट ऑफ मोल। तो कंसेप्ट ऑफ मोल बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ये कंसेप्ट ना सबसे इजीएस्ट अगर कोई टॉपिक है तो ये है मोल वाला। देखिए यहां पे अगर हम मोल की बात करें, मोल, ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो केमिकल्स रिएक्शन जब होती है तो उसमें एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम गाइस ये कैलकुलेट नहीं करते कि कितने एटम्स उसमें इन्वॉल्व है या फिर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो वो हम नहीं लेते, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो हम नहीं लेते। हम लेते हैं पूरी क्वांटिटी, यानी कितने ग्राम, यानी टोटल क्वांटिटी लेते हैं। टोटल क्वांटिटी ये क्या है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ एटम की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है मोल की। अब मोल यानी क्या होता है, सिंपल है। देखिए हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट है, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जो है वो देख लीजिए, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और किस प्रकार निकाला जाता है ये समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो जितने एटम उसमें होते हैं उनका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, उनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। जैसे कि H2O है, H2O में हाइड्रोजन का कितना है, 1 जो है वो मास है, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। तो ये हो गया 2 + 16 इजिकल टू कितना हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर हम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट लिखते हैं डेल्टन यानी U, यानी फिर 18 कह सकते हैं। अगर मैं इसका कन्वर्शन ग्राम में करूं, यानी अगर हम ये 18 ग्राम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर H2O। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O। अगर किसी ने पूछा कि 1 मोल ऑफ H2 यानी, और 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O यानी 1 मोल कितना हुआ H2O का, 18 ग्राम। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है मोल, यानी वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हम इसको मोल बोलते हैं और इसका ऐसा यूनिट सिर्फ ई जो है वो कैंसिल है। तो मोल का कंसेप्ट सिंपल है, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है वो अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 1 मोल। 1 मोल यानी मोल यानी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। सिंपल में याद रखने के लिए देखिए मोल यानी क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये अगर ध्यान में नहीं रख सकते तो इतना ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलर मास, वो जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम अगर लेंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल, ऐसा यूनिट है मोल। अगर गाइस हम देखिए फॉर्मूला आपके बुक में दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस N इजिकल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मास ऑफ सब्सटेंस उसका जो मास है वो ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। मान के चलो कि मास ऑफ सब्सटेंस 80 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो ये हमने अगर कैंसिल कर दिया तो ये कितना आएगा 1 मोल। यानी जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वही होता है 1 मोल। अगर मास 36 ग्राम है, अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन में 36 ग्राम लिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 ग्राम, ठीक है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, आंसर आया 2, यानी 36 ग्राम यानी कितना हुआ 2 मोल, यानी 1 मोल इजिकल टू, ये H2O की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, H2O का 1 मोल यानी कितना होता है 18 ग्राम। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। तो मॉलिक्यूलर मास जितना होता है उसका अगर कन्वर्जन हम ग्राम में करते, यानी हम कन्वर्जन यानी वो अगर ग्राम में लेंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल। और बस यही बात है गाइस, सिंपल है। तो आपको ध्यान में इतना रखना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास यानी क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसमें जितने एटम्स है उनकी अगर हम एडिशन करेंगे, देखिए H2O में कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, इंटू 2 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 2 × 1 लिया। ऑक्सीजन एक ही है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 है, तो इनकी एडिशन की 2 + 16, तो यहां पे इनकी एडिशन की हमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास मिला, वो अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 मोल। जितना ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यानी हम लेते हैं O2। अब O2 यानी इसमें 60 + 60 यानी ये हो गया 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 32। पर अगर मैं इसको कहूं ग्राम तो ऑक्सीजन का 1 मोल इजिकल टू कितना होगा 32 ग्राम। तो मोल यानी कुछ भी नहीं है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो अगर हम ग्राम में लेंगे तो उसको गाइस सिंपल हम मोल कहते हैं। आई थिंक आपको ये मोल का कंसेप्ट जो है ये 9 क्लास के हिसाब से सिखाया है, वो समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम तो उसको हम कहते हैं मोल, यानी 1 मोल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो एवोगाड्रोस नंबर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।